किसी दूर दराज के गांव में एक सुंदर और जवान अनाथ लड़की रहती थी, जिसका नाम अरीजा था। अरीजा का जीवन बेहद साधारण था। वो गांव में गाय का दूध बेचती थी और यही उसके गुजारे का एकमात्र सहारा था। हालांकि गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत और दयालुता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे कि अरीजा जैसी दयालु और निस्वार्थ लड़की मिलना मुश्किल है। एक दिन सुबह सुबह अरीजा अपनी गम में दूध भरकर जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच अचानक उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। झाड़ियों के बीच एक युवक बेहोश पड़ा हुआ था। वो युवक देखने में राजा जैसा लगता था, लेकिन उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभी हुई थी। युवक दर्द से करहा रहा था। ये देख अरीजा का दिल पसीज गया और उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। वो युवक के पास गई और उसने उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुइया तुम्हारे शरीर में कैसे चुभी? युवक दर्द से कांपते हुए बोला, मैं एक राजकुमार था, लेकिन मुझे एक श्राप दिया गया। ये सुइया जब तक मेरे शरीर में रहेंगी, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकूंगा। कोई मुझ पर दया करके इन सुई को निकाल दे तो ही मैं मुक्त हो सकता हूं। अरीजा ने ठान लिया कि वो उसकी मदद करेगी। उसने बिना किसी भय या संकोच के अपनी गगरी को एक ओर रख दिया और युवक की मदद शुरू कर दी। हर सुई इतनी गहरी चुभी हुई थी कि उसे निकालना बेहद मुश्किल था, लेकिन अरीजा ने हार नहीं मानी। वो दिन रात युवक की मदद करने में लगी रही। वो कई दिन तक घर नहीं लौटी, जबकि गांव वाले परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि जंगल में कोई जंगली जानवर अरीजा को खा गया होगा, लेकिन अरीजा को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो बस युवक के दर्द को कम करने और उसकी मदद में लगी रही। आखिरकार कुछ दिन बाद युवक का शरीर आधा सुई से मुक्त हो चुका था। युवक को अब थोड़ा आराम था, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। युवक ने अरीजा से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम चाहो। अरीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोई नाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए यहाँ हूँ। एक महीने बाद युवक के शरीर की अधिकांश सुइयां निकाल दी गई। अब केवल उसकी आंखों में चुभी हुई सुइयां बची थी। अरीजा ने सोचा कि इन सुइयों को बहुत ही सावधानी से निकालना होगा ताकि युवक की आंखों को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक उसी वक्त एक साधारण सी लड़की जिसका नाम सुधा था, जंगल में आई। सुधा ने अरीजा से कहा, तुम बहुत मेहनती और दयालु हो। क्या तुम थक नहीं गई हो? क्यों ना तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरीजा ने उस पर भरोसा जताया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आखिरी सुइया बहुत मुश्किल है। मैं जल्दी लौटूंगा। सुधा के हाथों से जैसे ही आखिरी सुइया निकली, युवक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे वो अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। वो बोला, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुमसे बहुत आभारी हूँ। लेकिन इसी बीच जब अरीजा कुछ समय के बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि युवक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। युवक ने सुधा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मैं तुम्हें कोई भी इनाम दे सकता हूँ, तुम जो चाहो वो पाओ। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मुझे ये स्वीकार है। ये सब देख अरीजा का दिल टूट गया। वो सोचने लगी कि उसकी दयालुता का क्या परिणाम है। क्या यही उसका बदला था? उसने चुपचाप सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। अरीजा ने बिना कुछ कहे वहां से जाने का निर्णय लिया और अपनी गगरी उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही अरीजा रास्ते पर चलने लगी, राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। राजकुमार ने उसे जाते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था और वो असमंजस में पड़ गया कि क्यों महिला इतनी दुखी और चुपचाप जा रही थी। राजकुमार ने अपनी नौकरानी सुधा से पूछा, वो कौन थी और क्यों वह इतनी चुप थी? सुधा ने झूठ बोलते हुए कहा, वह एक गरीब दूध बेचने वाली थी जिसे मैंने मदद की थी। सारी मेहनत मैंने ही की है, अब तुम मेरे हो। राजकुमार को सुधा का जवाब संदेहास्पद लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो महल की ओर लौट गया और अरीजा के बारे में सोचता रहा
इधर अरीजा ने घर लौटने के बाद अपनी गगरी को एक कोने में रखा और अपने काम में खो गई, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसकी दयालुता का सही मूल्य नहीं मिला। अरीजा खुद को काम में व्यस्त कर लिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार को बार बार अरीजा की याद आने लगी। उसकी आंखों में दर्द और दयालुता की झलक थी। उसने सुधा से फिर से पूछा, क्या उस महिला ने मेरी मदद की थी? सुधा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए फिर झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, वह तो बस इधर उधर घूम रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की है। क्या तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं झूठ बोलूं? राजकुमार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी चुप्पी थी। उसे लग रहा था कि सुधा उसके सामने कुछ छिपा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखें अब सुधा पर गहरी नजर डालने लगी थी। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधा पूरी सच्चाई बोल रही थी। राजकुमार को अब ये सब कुछ संदेहास्पद लगने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि वो इस मामले को लेकर वृद्ध से पराम करेगा। बूढ़े वृद्ध के पास कई वर्षों का ज्ञान था और वो राजकुमार को सही रास्ता दिखा सकता है। राजकुमार ने जंगल की गहरी गलियों में जाकर उस वृद्ध से मिलने का तय किया। वृद्ध के पास पहुंचने पर उसने सब कुछ बताया और वृद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने सुधा के झूठ को पहचाना है। वह महिला जिसे तुम मदद के रूप में देख रहे हो कोई और नहीं बल्कि वो गरीब अरीजा है। राजकुमार ने ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो समझ चुका था कि सुधा ने उसे धोखा दिया था। राजकुमार ने महल लौटते ही सुधा की लालच को देखा, जो राजकुमार से महंगे कपड़े और गहनों की मांग कर रही थी। राजकुमार ने अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव गांव अरीजा के बारे में जानकारी लेने निकल पड़ा। उसने ना सिर्फ अरीजा के गांव में बल्कि पास के हर इलाके में उसकी खोज की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि अरीजा उसी गांव की एक गरीब लड़की है जो गाय का दूध बेचने का काम करती है। राजकुमार अरीजा की झोपड़ी तक पहुंच गया और उसकी झोपड़ी में जाकर उसके सामने सिर झुका दिया। राजकुमार ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मेहनत और दयालुता को पहचाना नहीं। अब मैं समझ गया हूँ कि असली नायक तुम हो। अरीजा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी मदद किसी इनाम या पहचान के नहीं की थी, लेकिन अब तुम सच जान चुके हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राजकुमार ने अरीजा से फिर पूछा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अरीजा ने राजकुमार की आंखों में सच्चाई और सम्मान की झलक देखी और उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश हूँ। मुझे किसी शाही जीवन की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छे राजा बनो। राजकुमार ने महल में लौटने के बाद सुधा के असली इरादों का पर्दाफाश किया। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया और ये सुनिश्चित किया कि वह दोबारा कभी महल की दहलीज पर कदम न रख सके। राजकुमार ने खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने गांवों का दौरा किया, गरीबों की मदद की और अपने शासन को न्याय और सच्चाई पर आधारित बनाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। प्रजा ने उसे सबसे न्यायप्रिय और उदार राजा के रूप में स्वीकार किया। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलने लगी। हालांकि उसकी सफलताओं के बीच भी उसके मन में अरीजा की मुस्कुराहट और दयालुता की यादें बसी रही। वो हर दिन उसकी सरलता और सच्चाई को याद करता। आखिरकार अपनी भावनाओं को और रोक ना पाते हुए राजकुमार ने एक बार फिर अरीजा से मिलने का फैसला किया। वो अपनी शाही पोशाक में नहीं बल्कि साधारण कपड़ों में उसके पास गया ताकि वो उसकी सादगी से जुड़ सके। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, अरीजा, मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी इस सरलता में जीवन जीना है। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? अरीजा ने पहली बार उसे गहराई से देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर हल्के से मुस्कुराई। वो जान थी कि राजकुमार ने अपने दिल से ये बात कही है। अरीजा ने अपनी सहमति दी और जल्दी ही पूरे राज्य ने उनके विवाह का जश्न मनाया। ये शादी ना केवल दो लोगों बल्कि दो विचारों का मिलन थी। सादगी और शाही जिम्मेदारी का उन दोनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अरीजा की सादगी और करुणा ने हर फैसले को अधिक मानवीय बना दिया और राजकुमार की शक्ति और विवेक ने हर योजना को सफल बनाया।
उनकी कहानी सच्चाई, दयालुता और मेहनत की मिसाल बन गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका एक सहयोग हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद।